स्वागत है तुम लोग का ड्रैगन बॉल एएफ के एपिसोड 16 में। पिछले एपिसोड में तुमने देखा था कि किस तरीके से आयज का जन्म हो चुका है और बहुत बड़ा खतरा यूनिवर्स पे आने वाला है पूरे। और उसका जन्म हुआ, उसके बाद सबसे पहले ही उसने डिमांड की उसको एक ताकतवर बंदा चाहिए लड़ने के लिए और एक अच्छी सी कोल्ड ड्रिंक चाहिए। अब आगे इस टाइमलाइन में भी गोकू और उसके दोस्त कई सारे अलग अलग तरीके के दुश्मनों से लड़ चुके हैं और जिनसे लड़ के वो खुद को ताकतवर बनाते जा रहे हैं। और सबसे ताकतवर दुश्मन जो उनके सामने आया था अब तक का वो था ओमेगा सेंड्रॉन, और उसको हराने के लिए बहुत ही कमाल की और कठिन लड़ाई लड़नी पड़ी थी इन लोग को। और उस लड़ाई को हुए अब 3 साल बीत चुके हैं। एएफ की दूसरी टाइमलाइन में ज़ाइकोर आया था, इसमें आयज का कुछ धमाल होने वाला है। देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि पैन जो कि गुहान की बेटी है वो अब 16 ईयर्स ओल्ड हो चुकी है और उड़कर जाती है अपने स्कूल में। उसका हाई स्कूल है वेस्ट सिटी में, जहाँ मेरे ख्याल से गुहान पढ़ा था उसी जगह। और उड़ते हुए इन लोग को एरोप्लेन खास तौर पे देखने होते हैं। पता चले ये उड़ रहे हैं, एरोप्लेन भी आगे से आ रहा उड़ते हुए, उसी में बूम। ऐसा नहीं होना चाहिए, बेचारे एरोप्लेन के साथ बहुत बुरा हो जाएगा वरना। और स्कूल जाते जाते रास्ते में कुछ गड़बड़ चल रही है। यहाँ पर जो गड़बड़ कर रहा है वो है पिलाफ और उसकी गैंग। ये लोग तो यार चाहे ड्रैगन बॉल हो, चाहे ड्रैगन बॉल सुपर हो, चाहे जीटी हो, चाहे एएफ हो, हर जगह कोई ना कोई मक्कारी करती रहते, चैन नहीं रहता इन लोग को। हालांकि इस टाइमलाइन में ये लोग बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, इनके पास तो कुछ खाने पीने के लिए पैसे भी नहीं है, बेचारों की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। और बस फिर क्या पैन पहुंच जाती हूँ हीरो बनने के लिए, आई मीन हीरोइन बनने के। अरे यार यहाँ पे क्या बोले शब्द यार जो फिट बैठे इसके लिए। आसपास की जो भीड़ वहाँ होती है वो पैन को देख के खुश हो जाती है। लगता है यार सबको पता है कि पैन ताकतवर है और ये लोग उसको चेयर कर रहे हैं यहाँ। ओके तो पैन ने तो इनकी अच्छी खासी धुलाई लगा दी आते ही आते, पर ये बेचारी पिलाफ गैंग वो भी इतनी बूढ़ी बाड़ी करे भी क्या पाती। यहाँ तो मेरे को उन बेचारों के लिए बुरा लग रहा है यार, पता नहीं क्यों अंदर से। जब आएगा तब देखेंगे इसकी ताकत क्या कर पाती। अभी तो बहुत ताकत दिखा रहे उन बेचारे बड़े बूढ़ों पे। फिर बारी आती बेचारे कुत्ते की। अरे यार कुत्ते के लिए तो और बुरा लगेगा कि ये भी पिटा तो, लेकिन वो कुत्ता होशियार, वो सरेंडर कर देता है तो कुत्ते की पिटाई नहीं होती ये। फिर पुलिस के हवाले कर दिया जाता है उन्हें और पुलिस काफ़ी खुश है उनकी जो मदद हुई है। मुझे को तो अभी भी अजीब लगता है कि क्या ये पुलिस वाले इन छोटे मोटे बड़े बूढ़े लोगों को भी नहीं संभाल पा रहे थे, लेकिन चलो जो भी है। फिर पैन को होश आता कि अगर वो अभी जल्दी यहाँ से नहीं गई तो लेट हो जाएगी और पुलिस वाले उसको फिर से सैल्यूट करते हैं। फोकट की साले सैलरी खा रहे और उसको सैल्यूट मार रहे, खुद कुछ काम धंधा करते नहीं। कितने घटिया है यार इस वर्ल्ड के पुलिस वाले तो। फिर हम लोग को देखने को मिलता है वेस्ट स्कूल, काफी बढ़िया बिल्डिंग है जहाँ पर ये पैन पढ़ रही है कि पढ़ा रही। अच्छा ब्लैक बोर्ड पे साथ क्वेश्चन करके दिखा रही है अपनी टीचर को। आई गेट इट, समझा। और वो स्पोर्ट्स में भी अच्छी है, ठीक है ये भी समझ गया। पैन के बगल में बैठी उसकी दोस्त या बस ऐसी कोई लड़की बैठ गई, पता नहीं जो भी है। उसको बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है ये देख कर कि पैन तो सब कुछ कर लेती है, ये तो सब में बहुत अच्छी है। लगता है कि ये कुछ नहीं कर पाती, हर चीज में बेकार और डब्बा है। पर ये पैन का कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है यार। ये ड्रैगन बॉल है, गोकू, वेजिटा, गोहान, उन लोग को दिखाओ ना बे, एटलीस्ट बुल्मा को ही दिखा दो यार, कुछ नहीं तो। वैसे मैंने अभी नोटिस किया कि ये देखो पीछे क्लास में सो रहा है, इसकी कोई डपली बजाओ तो उसके साले सर पे। हिम्मत कैसे हुई इसकी सोने की क्लास के बीच में। यहाँ बाकी सब पढ़ रहे हैं और ये मजे लेके सो रहा है। ओ तो उस लड़की की ये दिक्कत है कि वो हर चीज में पैन इतनी अच्छी है तो फिर वो इतनी पॉपुलर क्यों नहीं है। वैसे जिस हिसाब से बाहर के लोग शहर में चेयर कर रहे थे उस हिसाब से लग तो रहा है ये पॉपुलर, और कितना पॉपुलर चाहिए ये इसको। पर पैन तो ऐसे कह रही है लीव मी अलोन, जैसे उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है मशहूर होने में। और फिर वो लड़की एक और बात करती है जो सुन के दिमाग खराब हो जाए, कि उसे लगता है कि जैसे कि पैन के जो ग्रैंडपा हैं वो तो पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर है और उससे तुम गोकू को मत समझना, गोकू तो है पर यहाँ जिस ग्रैंडपा की बात हो रही है वो बंदा होगा पक्का मिस्टर सेटन। हद है यार हद। पर पैन कहती है कि ग्रैंडपा से तो ताकतवर कई सारे लोग होंगे यहाँ, और फिर मन में कहती है कि
ग्रैंडपा सेटन से मेरा मतलब था, गोकू से नहीं। इसी मन में बोली उसने, क्योंकि ब्रैकेट में लिखा है। और फिर बात होती है कि मिस्टर सेटन किसी सक्सेसर को ढूंढ रहा है, मतलब वो अपनी पोजीशन किसी और को दे देना चाहता है। जैसे कि इस पे बहुत ताकत पहले ही थी, तो अपनी पोजीशन देगा किसी और को, किसी और नमूने खड़ा कर देगा अपनी जगह लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। और जो सक्सेसर है वो है पापा यमन। एक मिनट, ये पपाया मैन लिखा है। वही मैं कहूँ यार, पापा यमन इसका क्या मतलब होता है? पपाया मैन से मतलब है जो कि बेशक ऊब है। फिर वो लड़की भी यही बात बोलती कि शायद वो कोई बंदा है जिसका नाम ऊब है, और वो हाँ बोल देती है। पेन अबे क्या कर रही है? अगर उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी थी तो यहाँ से क्यों खोल दे रही सबके सामने बे? मतलब बेचारे पापा यमन के सीक्रेट आइडेंटिटी की कोई कदर ही नहीं। और वह लगता है इनकी बातें कुछ ज्यादा ही तेज हो रही थी, और जैसा कि बातें करो तो क्लास में हर पागल टीचर चिल्लाता है, ऐसे यहाँ पर भी चिल्ला रहा है, तुम लोग धीरे बात नहीं कर सकते हैं। मतलब ये चाहता है बात करो, बस धीरे करो। वाह कैसा सरभरा टीचर है। और फिर वो लोग सॉरी बोल देते हैं और आराम से फिर से बैठ जाते हैं। फिर पेन सोचने लगती है कि पपाया मैन ने ऊब ने कुछ ज़्यादा ही बोरिंग वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली हैं, मतलब कि इसके हिसाब से वो जो हीरोगिरी वाला काम कर रहा है वो बोरिंग नहीं होगा। इसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है कि वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का फाइनल चल रहा है एडल्ट डिवीजन का, जहां एक तरफ है पपाया मैन जो कि पिछली बार भी वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट जीता था और शहर के डिफेंडर के रूप में काफी मशहूर है। इंसाफ और शहर दोनों को बचाता है ये पपाया मैन। इसका तो गाना बनना चाहिए शायद, या शायद नहीं, बेकार आइडिया, छोड़ो, नहीं बनना चाहिए। और उसका सामना कर रहा है दूसरी तरफ कैप्टन बी जो कि इस टूर्नामेंट में पहली बार आया है। और फिर अपना बेचारा बूढ़ा बाड़ा अनाउंसर कह देता है कि शुरू करते हैं इस टूर्नामेंट के फाइनल को। जितनी हाइप से बोल रहा है, मेरी हाइप इतनी बंद तो नहीं रही इस जगह। मेरे को तो आयस को देखना यार, कब लड़ाई होगी उसकी भगवान जाने। और बेशक जैसा कि उम्मीद थी, पपाया मैन जो कि ऊब है वो इस बी मैन की तो ऐसी तैसी करेगा। उसको सिर्फ एक लगाना पड़ा, सिर्फ एक, मतलब कि सिर्फ 1 पंच से अपना पपाया मैन बन जाता है एक बार फिर से चैंपियन। ऑडियंस और मिस्टर सेटन काफी खुश लग रहे हैं ये देख के। सेटन के आते ही सब लोग चेयर करने लगते हैं, सेटन सेटन सेटन। और फिर मिस्टर सेटन स्टेज पे आकर एक सैड न्यूज देते हैं कि वो रिटायर हो रहा है मार्शल आर्ट्स से। ये सैड न्यूज है, इससे ज्यादा खुशी की न्यूज नहीं हो सकती मेरे लिए कोई। और फिर वो ऊब से कहता है कि अपना मास्क हटाओ, मतलब ये भी ऊब बोल देता है यार। अब बेचारे के सीक्रेट आइडेंटिटी की कोई इज्जत ही नहीं है यार। और सिर्फ ऊब नहीं बोल रहा, ये तो को मास्क हटाने को भी बोल रहा है। और फिर ऊब अपना मास्क हटाता है, उसका चेहरा सामने आता है और फिर सब हैरानी से देखने लगते हैं ऑडियंस में। और फिर मिस्टर सेटन कहते हैं कि वो पपाया मतलब सेटन मीन्स कि ऊब को बना रहा है अपना सक्सेसर। और सब ऑडियंस और भी चिल्ला चिल्ला के चेयर करने लगती है और सब लोग मिस्टर सेटन को थैंक्स कह रहे हैं कि उन्होंने जितनी भी मेहनत की इन सब लोगों के लिए, वो सबके वो बहुत बड़े कर्जदार हैं। और फिर ऊब भी झुक के कहता है कि थैंक यू मिस्टर सेटन, आपने जो भी किया उसके लिए। उसके बाद फिर ऊब माइक लेके खुद को इंट्रोड्यूस कराता है ऑडियंस से और कहता है कि वो भी पूरी कोशिश करेगा कि मिस्टर सेटन की तरह कमाल का मार्शल आर्टिस्ट बने। और इसी के साथ खत्म हो जाता है वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट। फिर हम लोग पहुंचते हैं स्पेस में, ये स्पेस, और फिर किसी प्लेनेट पे। कमजोर, इतने ज्यादा कमजोर। इसका दिमाग तो फोका हुआ लग रहा है भाई, लगता है इसको मजा नहीं आया लड़के इन लोग से। ऐसे में अपनी पूरी ताकत को बाहर कभी कैसे ला पाऊंगा है? हल्का सा छू भी लूं इन लोग को उत्ते में ये मर जाती है साले। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा अब ये सब। प्लीज लॉर्ड आए, शांत हो जाइए आप। वैसे सोचा जाए तो एक शेयन है सोन गोकू नाम का जिसने लॉर्ड फ्रीजा को हराया था, शायद वो टक्कर दे पाए थोड़ी गोकू और थोड़ी टक्कर। ये चीज तो मैच नहीं हो रही भाई यहाँ पे, पर फिर भी देखना तो पड़ेगा कि थोड़ी होती है कि बहुत जोर की टक्कर होती है। सोन गोकू मतलब कि वो जिसने पापा को हराया था। सुनने में तो इंटरेस्टिंग लगता है, तो कौन से प्लेनेट पे है वो? जी बस थोड़ी देर इंतजार करिए, मैं अभी देखता हूँ। वो एक अर्थ नाम का प्लेनेट है जो कि काफी दूर है अपनी इस जगह से। अभी वाली अर्थ है तो चलो अभी इसी वक्त चलते हैं उस अर्थ की ओर। जी यस सर, समझ गया, मेरा इंतजार करना सोन गोकू। वहीं फिर दूसरी तरफ हमें कैप्सूल कॉर्प देखने को मिलता है। यस, अब बुल्मा को देखने को मिलेगा ये। पर फिर हमें ग्रेविटी रूम देखने को मिलता है। ग्रेविटी रूम में बुल्मा क्या कर रही होगी? ओ, ग्रेविटी रूम में बुल्मा थोड़ी ना होगी। ग्रेविटी रूम में तो ये है सुपर सैयन 3 वेजिटा ने अपनी ट्रेनिंग जारी रखी थी और हार नहीं मानते हुए लगातार ट्रेनिंग की उसने, जब तक कि वो बनना सीख नहीं गया सुपर सैयन 3।
अब मेरे शरीर को आदत पड़ चुकी है सुपर सैयन 3 के इस्तेमाल की। हालांकि अब भी मेरे लिए सुपर सैयन 4 बनना नामुमकिन है, चाहे मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं। लगता है कि सुपर सैयन 4 बनने के लिए पूंछ की जरूरत है। कब तक मेरे को इस चीज का इस्तेमाल करते रहना पड़ेगा। मैं पक्का ही बनूंगा ताकतवर। क्या कि रॉड तू भी यही सोच रहा होगा, है ना?